गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि नवोदय एग्जाम जो है आने वाला है 18 जनवरी में, उसी के लिए प्रैक्टिस सेट हम पढ़ेंगे। मैथ का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैथ में आ सकते हैं, इन्हीं में से इसी तरह के क्वेश्चन जो है हर बार बनते हैं परीक्षा में। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 48, 144 और 576 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा निकालेंगे हम सबसे पहले, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। 48 का फैक्टर करेंगे, 144 का करेंगे और 576 का करेंगे। यहां पे हम अलग अलग एलसीएम निकाल लेंगे। 48 का निकालेंगे 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा एक बार। ये इसके गुणनखंड हो गए, तो इनको लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। आगे देखेंगे इसी तरह भैया इसका निकालेंगे हम 144 का, 144 का लासा निकालेंगे 2 7 14 2, 2 से 36 कट जाएगा, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 3। ये हमारे वेक्टर इसके आगे इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब अगर हम आगे देखेंगे हमें किसका निकालना है 576 का, तो 576 का निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से कट जाएगा 72 बार, 2 से 36 बार, 2 से 18, 2 से 9 और यहाँ पे 9 जो बच रहा है वो कट जाएगा 3 से 3, 3 से 1। तो इसके फैक्टर हो गए, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 4 6, 2 4 6। आगे देखेंगे और बचा हमारा इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3, इसको भी लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। अब मासा निकालते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे कौन कौन से हमारे कॉमन है। देखिए जरा बनाइए, सबसे पहला कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, सबसे पहला हो जाएगा 2, उसके बाद ये भी हो जाएगा, उसके बाद ये भी हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा और उसके बाद और तो हमारा कोई कॉमन फैक्टर बन ही रहा। तो अगर हम यहां से 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे और 2 इसमें से लेंगे, 2 और हमारा एक फैक्टर और बन सकता है इसमें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48। तो 3 वाला जो फैक्टर है ये यहां से हमारा बन जाएगा मल्टीप्लाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 48। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई इसमें 48। तो पहले का आंसर बिल्कुल सही बनेगा 48। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। अगले प्रश्न देखेंगे भाई इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सही 5/8, 1 सही 5/8 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। यानी कि हमें इसे किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है या डेसिमल में बदलना है, देखेंगे। तो इसको बनाएंगे 1 सही, यानी कि अभी इसको हम लिखेंगे ऐसे, मिश्रित भिन्न में दे रखा है, सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13/8 इतना हो गया। इतना होने के बाद कुछ नहीं करना है, केवल 8 का भाग हमें 13 में देना है। देखेंगे 8 का डिवाइड हमें किस में करना है भाई, 13 में। 8 एकम 8, यहां से कितना बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 सिंह 48, यहां कितना बचेगा 2, पॉइंट का 0, 8 दूनी 16। तो हमारा जो आंसर है वो लगभग कितना बनेगा 1.62, 1.62। एक और अंक निकाल लेते हैं इसमें, आगे देखिए। एक और अंक निकालेंगे तो यहां पॉइंट का 0 और 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो कितना आएगा 1.625। हमारा आंसर क्या बनेगा भाई इसमें 1.625।
इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे नवोदय विद्यालय वाले पेपर में, और इससे ज्यादा कठिन जो है क्वेश्चन नहीं आते हैं। सावधानी से करें, कहीं भी पॉइंट डेसिमल गलत ना लगाएं। इससे अगले क्रम में चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा तीसरे नंबर का आएगा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन ये कह रहा है यदि भाजक 51 है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो भाज्य कितना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला हमें याद रखना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन 101% पेपर में आएगा। इसीलिए हमें ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, इसको याद रखना है। इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारा भाज्य हमें ज्ञात करना है। देखिए भाजक कितना दे रखा है हमें, भाजक दे रखा है 51 गुणा भागफल कितना हमारे पास 16 प्लस करेंगे 27। अब कुछ नहीं करना, केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर देंगे ऐड, इन दोनों का गुणा करके इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 51 मल्टीप्लाई करेंगे 16, 6 एकन 6, 6 5 30, 6 पंजे 30, 1 का 1, 5 एकन 5, 6 1 8 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया भाई 816। जब 816 आ गया तो उसमें हम क्या प्लस करेंगे, 816 में प्लस कर देंगे 27। तो 27 जोड़ दीजिए इसमें, 6 7 13 का 3 हासिल है, 2 और 1 3 और 1 4, 843 क्या आएगा 843। तो हमारा कौन सा आंसर बनना भाई 843 पहला वाला। इस टॉपिक से इस तरह का कंसेप्ट एक क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, तो इस बार भी आएगा क्वेश्चन। आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देखिए रुपए 2000 का 7.5% क्या होगा, रुपए 2000। देखिए कितने रुपए दे रखे हैं 2000, इसका कितना बनाना है 7.5%। जब परसेंट की बात आ जाती है तो बटे में क्या आ जाएगा 100। जब हमें क्या दे रखा है परसेंट, तो परसेंट का मतलब क्या होता है प्रति 100, यानी कि 1/100। तो हमने 1/100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे भाई, या क्या बचेगा 20 गुणा 7.5। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 के नीचे जीरो आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है एक अंक है, एक अंक है तो एक अंक जीरो हो गया। 20 गुणा 75/10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 75 दूनी हो गया कितना 150। तो हमारा आंसर कितना बनेगा इसका भाई 150 रुपया। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये भी इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन। मैथ का जो क्वेश्चन पेपर आता है आसान आता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। केवल कॉन्सेप्ट को सही लगाएं और सही कैलकुलेशन करके आए तो आंसर जो है एकदम सही बनेगा। ठीक है बिल्कुल भाई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है ये थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज का क्वेश्चन आएगा ही, साधारण ब्याज से क्वेश्चन आता है तो बनेगा ही, हर बार बनता है। ये कह रहा है कि 13% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2486 हो जाता है तो धन क्या होगा। यानी 13% की वार्षिक ब्याज दे रखी है और हमें जो है मूलधन नहीं दे रखा है, यहाँ पे मूलधन नहीं दे रखा है, लेकिन हमें मिश्र धन दे रखा है कितना 2486 हो जाता है तो वह धन क्या होगा। ठीक है भाई। तो देखिए हमें यहाँ पे आर दे रखी है कितनी 13%, यानी ब्याज की दर दे रखी है, ब्याज की दर दे रखी है। समय हम यहाँ पे 1 वर्ष मान लेंगे भाई। आगे जो हमें मिश्र धन कितना दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है 2486। मूलधन को हम मान लेंगे x, मूलधन क्या मानेंगे x रुपए। अब हमें पता है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है भाई। अब मूलधन हमने क्या मान लिया x, और हमें क्या चाहिए ब्याज, तो ब्याज का ब्याज लिख देंगे। मिश्र धन हमें कितना दे रखा है 2486 रुपए। अगर मैं x को इधर लाऊंगा तो 2486 में से x क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगी ये ब्याज बचेगी। ठीक है भाई।
अब इससे आगे करते हैं थोड़ा सा। अब हमें ब्याज का फॉर्मूला पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है? इस तरह का हमने फॉर्मूला लगा दिया, आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, ब्याज हमें कितनी मिली यहां से 2486 माइनस एक्स बराबर मूलधन हमने एक्स मान लिया, दर 13 दे रखी है, समय 1 वर्ष दे रखा है, यहां दे रखा है 100। अगर मैं 100 को इधर ले जाऊंगा तो 100 का दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 100 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 100 का हमने क्या कर दिया, यहां पे कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहां पे हमारा क्या रह जाएगा x मल्टीप्लाई 13। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। देखिए, अगर मैं 100 का अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा 248600 रहेगा। अगर 100 का इसमें कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 100x, यहां हो जाएगा 13x। यहां तक किसी को कोई समस्या? आगे देखेंगे। देखो, अगर माइनस का 100 इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 100। तो 248600 बराबर ये हो जाएगा 13x प्लस 100x। तो 248600 बराबर ये हो जाएगा 113x, 113x। अगर मैं 113 से इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा मेरा 2200 बार। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डी वाला बिल्कुल सही है भाई। डी वाला जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह का जो है आंसर क्या बनेगा हमारा 2200 रुपए जो है वो बिल्कुल आंसर ठीक बनेगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को भाई बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस तरह का बहुत सिंपल कैलकुलेशन में आएगा, केवल हमें प्लस करना और कुछ नहीं करना है। प्लस करते समय हमें माइनस प्लस का जो है विशेष ध्यान रखना है, कि पॉइंट का और दशमलव का भी विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट कहां लगेगा। इसी की वजह से कैलकुलेशन गलत हो जाती है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे 4006। दूसरा अंक हमें दे रखा है संख्या 4055, उससे आगे दे रखी है 44004, उससे आगे क्या दे रखा है 444, उससे आगे दे रखी है 444। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये, तो इसको लिख लेंगे हम ऊपर। ठीक है भाई, उससे छोटी कौन सी है पीछे से लिखेंगे 6004, 6004। उससे आगे वाली हमें क्या दे रखी है 5504, उससे क्या दे रखी है 444। प्लस करिए भाई, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 4 19, 19 का 9 हासिल 1, 9 सम में तो इसको अभी तो करना पड़ेगा आगे। आगे देखिए, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 की 0, 10 की 0 हासिल 1, 09 किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे करिए भैया, 4 और 1 5, 509 किसमें, इसमें नहीं है, हटाओ इसको भी नहीं। 509 इसमें भी नहीं है, जिसको भी हटा दो। 509 इसमें है, 609 इसमें है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इतना बनेगा। हमें पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां से हम समय को थोड़ा बचा सकते हैं। हमारा आंसर कितना बनेगा अगर पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 4 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, तो 52,509, 52,509 बिल्कुल सही आंसर है भाई। प्लस जो आएगा इसी तरह का आएगा, या तो 7.77 करके कुछ भी दे सकता है, 0 पॉइंट कुछ करके देख सकता है। तो हमें जो है अपना दशमलव जो है एकदम करेक्ट लगाना, एकदम सही दिशा में यूज करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन जो हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। देखिए, सरलीकरण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 माइनस ब्रैकेट 2 1/2 माइनस 3/4 प्लस ब्रैकेट 3 राइट 1/2 माइनस 1 राइट 1/4 का मान क्या होगा। देखिए भाई, 5 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2, 3/4 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/2, 4 1 4 और 1 5/4। देखिए भाई, 5 माइनस ये आ गया 4, 2 दूनी 4 तो 2 पंजे 10, 4 1 4, 3 1 3, प्लस करेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4,
2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 4 एकन 4, 1 5, 5 माइनस यहाँ कितना होगा 7, 7/4 प्लस 14 में से 5 गया तो यहाँ हो जाएगा भाई 9 और यहाँ हो जाएगा 4। आगे देखेंगे 5 माइनस 7/4 प्लस 9/4, यहां मान लेंगे 1। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब 1 का भाग अगर मैं 4 में करूंगा तो 4 पन्ने कितना हो जाएगा 20 माइनस 7 प्लस के 9, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 माइनस 7/4। तो यहां क्या बचेगा भाई हमारा 29 में से अगर मैं 7 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा 22, 22/4। अगर 22/4 को मिश्र फ्रैक्शन में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा 4 का 22 में भाग दे देंगे, 4 पंजे 20, यहाँ का बचेगा 2। जो नीचे बचता है वो हमेशा ऊपर आएगा, जिससे भाग दे रहे हैं वो इसमें, और जहां ये आ रहा है वो इसमें। 5 सही 2/4, 5 सही 2/4, 5 सही 2/4। एक बार से फिर से चेक करते हैं भाई इसमें कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है। 5 2 दूनी 4 और 1 5/2, 3/4 प्लस 3 दूनी 4 1 7, 4 एकन 4 और 1 5/4, यहां तक ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पे होगा कितना 4, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 माइनस 3 सही है, प्लस 7/2 5/, इनका एलसीएम लेंगे 4, तो यहां पे हो जाएगा हमारा कितना भाई 2 दूनी 4, तो 2 सत्ते 14 माइनस के 5, ये भी ठीक है, 5 यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ कितना होगा 7/3, 7/10 में से जब 3 घटाएंगे तो 7/4 हो जाएगा, प्लस 14 में से 5 गया तो हमारा कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ बटे में आ जाएगा 4, 5 माइनस 7/4 प्लस के 9/4। इन सब का एलसीएम लेंगे 4, 1 का भाग दूंगा इसमें हो जाएगा कितना 20 प्लस 7 सॉरी माइनस 7 और प्लस 9, 29 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, 22/4, तो 5 चौका 20, ये आंसर सही है भाई, इसमें कोई गलत आंसर है। हमारा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, ये जो आंसर है बिल्कुल सही है। आंसर शीट में इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप कितना है 48 मीटर, यानी कि एक वर्ग दे रखा है हमें, एक वर्ग दे रखा है और उसका जो परिमाप है हमें फाइंड करना, परिमाप हमें दे रखा है और उसका क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल निकालना। देखिए मान लिया एक वर्ग है हमारे पास, इसकी एक भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ठीक है। जब परिमाप हमें पता है, परिमाप कितना होता है, परिमाप दे रखा है 48 मीटर, यानी 4 गुणा भुजा 48, 4 से काटेंगे 12, तो भुजा हमारी कितनी निकल आएगी भैया 12 मीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल के लिए क्या कर देंगे, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का जब स्क्वायर करेंगे 12 12 तो कितना हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 144, जो है बिल्कुल सही बनेगा। देखते हैं 144 वर्ग मीटर जो है क्या है, एकदम सही आंसर है। और इस तरह का क्वेश्चन हो भी सकता है कि आ जाए इस बार परीक्षा में, तो हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 समय का एक क्वेश्चन हर बार आता है, जाते ध्यान रखना अपना, ठीक है। ये क्या करा, एक बस शाम 5:30 पे दिल्ली से चलकर अगले दिन सुबह 7:36 तक अमृतसर पहुंचती है, तो अमृतसर पहुंचने में लगा समय क्या होगा। सुनिए सबसे पहले देखेंगे 5:30 यानी शाम को चल रही है, तो शाम का मतलब पीएम हो गया भाई, ठीक है। अब वो अगली सुबह पहुंच रही है, यानी कि 5 अगली सुबह पहुंचेगी, कितने बजे पहुंचे अगली सुबह, अगली सुबह में पहुंच रही है, यानी कि 7:36
AM पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं क्या इसमें 30 मिनट और जोड़ दूं तो क्या मेरे 6 बज जाएंगे शाम के? बिल्कुल बज जाएंगे भैया, 6 बज गए। 6 के बाद अगर मैं 12 तक चलूंगा, 12 बजे तक रात के, तो कितने घंटे मिल गए मुझे? यहां से 6 घंटे मिल गए। ठीक है सर, बिल्कुल। आगे चलेंगे, 12 बजे से मुझे कहां तक चलना है? 7:36 तक चलना है भाई। तो 12 बजे से जब 7:36 तक चलूंगा तो मेरे पास कितने घंटे होंगे? 7 घंटे 36 मिनट। और 6 घंटे यहां से हो गए, लिख लेंगे भैया 6 घंटे ये हो गए। और मिनट मेरे पास कितनी थी? 30 मिनट। लो जोड़ दी भैया, 7 और 6 तक कितने हो गए? 13। ये कितनी हो गई? 66 मिनट हो गई। ये क्या होगा? घंटा हो गए। ठीक है, जब 66 मिनट दे रखी हैं तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 घंटा बन जाएगा और 6 जो है वो मिनट बचेंगी। तो जब 1 घंटा बन जाएगा तो इधर प्लस कर देंगे इसको हम। ठीक है भाई, तो 13 की जगह कितना हो जाएगा? 14 घंटे और 6 मिनट। देखना आंसर कौन सा बनेगा भैया इसमें ऑप्शन वालों में। 14 घंटे 6 मिनट, बी वाला जो है बिल्कुल सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बनना है एकदम। इस तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर में, लेकिन आपको ध्यान रखना कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही करनी है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कितना बना? 14 घंटे 6 मिनट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी 1 घंटे में 15 कमाता है। कितने कमाता है? 1 घंटे में कितने रुपए कमा रहा भैया वो? 15 रुपए। ठीक है, यदि वह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है, यानी कि एक दिन में कार्य कितना कर रहा है? 8 घंटे। 8 घंटे। ठीक है, अब भाई 1 दिन की मजदूरी निकालेंगे तो 1 घंटे का कितना था हमारे पास? 1 घंटे का कितना था हमारे पास? 15। तो 8 घंटे का कितना हो जाएगा? 8 घंटे का कितना हो जाएगा? 8 घंटे का हो जाएगा 15 गुणा 8, यानी 15 8 100, कितना? 120 रुपए। 120 रुपए। अब वो क्या कर रहा है? तो 5 दिनों में उसने कितनी कमाई की? यानी कि जब हमारे पास 1 दिन की कमाई 120 रुपए है, अगर 5 दिन की कमाई निकालेंगे तो क्या करेंगे 120 में? भाई सीधी सी बात है, 1 दिन का कितना आ रहा है? 120 रुपए। तो 5 दिन काम किया उसने। कितने दिन किया? 5 दिन काम किया। काम करने का मूल्य तो कितना हो जाएगा भैया? 120 गुणा 5। तो यहां से कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया? 600 रुपए उसने कमाए। कितने दिन में? 5 दिन में। आगे मिलते हैं कल, इसी तरह 10 क्वेश्चनों का सेट लेके आएंगे मैथ के लिए। और हमारे चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। भाइयों अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करें बिल्कुल।